बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुमे के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। ख़ास तौर पे जो जैज़ कैश के यूज़र्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हम अक्सर औक़ात देखते हैं जी कि जैज़ कैश ने जो है जी एक वीज़ा डेबिट कार्ड निकाला हुआ है पे पाक के नाम से, जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड पे पाक का, जिससे अगर आपके जैज़ कैश अकाउंट में पैसे हैं तो आप किसी भी बैंक के एटीएम से जाके पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। या अगर जैज़ कैश का जो अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है जो कि डीएचए है बान इकबाल वाली साइड पे, अगर आप वहाँ से भी जाके पैसे विड्रॉ करवाना चाहो वहाँ से पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। अगर आपके जैज़ कैश में लेट्स से 1000 रुपये अगर आप उसको पैसे विड्रॉ करवाना चाहते हो, जैज़ कैश के अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक के एटीएम से विड्रॉ करवाओगे तो आपको पैसे विड्रॉ करवाने में कोई आपके एक्स्ट्रा पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। 1000 है तो 1000 ही निकलेगा। लेकिन अगर जैसे एचबीएल हो गया, बैंक इस्लामी हो गया, नेशनल बैंक हो गया, लाइट बैंक हो गया, किसी और बैंक से जिसे आप कहते हैं वहाँ से जाके अगर आप पैसे निकलवाते हो अपने जैज़ कैश अकाउंट में बाय यूजिंग योर जैज़ कैश डेबिट कार्ड, तो आपको उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट जो है वो डिडक्ट होती है। और वो कितनी अमाउंट डिडक्ट होती है मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ। और जैज़ कैश का जो कार्ड है उसकी प्राइस कितनी है और किस तरह जैज़ कैश का वीज़ा डेबिट कार्ड आप ₹1 में हासिल कर सकते हो, मैं आपको वही बताऊँगा। तो इन शॉर्ट दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑल अबाउट Jazz Cash Visa debit card and how you can get that Jazz Cash Visa debit card in just ₹1 instead of 899 rupees। जी हाँ, Jazz Cash का जो डेबिट कार्ड है उसकी प्राइस है अब हो चुकी हुई है, प्राइस जो है लास्ट वीक चेक कर था वो 899 रुपये हो गई, यानी कि 900 रुपये का आपका कार्ड हो गया। पहले ये 200 रुपये कुछ का था, उसके बाद ये 500 रुपये कुछ का हो गया, फिर उन्होंने 600 रुपये का कर दिया और अभी जाके जो करंटली आपका है तकरीबन ये 1 महीने पहले था 599 का, क्योंकि टेलीनॉर का उस जो था वो 500 रुपये का था, जैज़ कैश का 600 का था। लेकिन अब जाके जो जैज़ कैश का वीज़ा डेबिट कार्ड है वो आपका हो गया है जी 900 रुपये का, 899 का। अब 899 इज़ एन अमाउंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये एक अमाउंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अमाउंट नहीं, क्योंकि अगर आप पैसे की कदर नहीं करेंगे तो पैसा आपकी कदर नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ अब एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप वही कार्ड जो 899 का है वो आप ₹1 का भी हासिल कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ जी कैसे जैज़ कैश डेबिट कार्ड जो है आप ₹1 का हासिल कर सकते हो और इस पर कितने पैसे डिडक्ट होते हैं, क्या है किस तरह। पहले मैं आपको वैसे तरीका कर बता दूँ जी, जैज़ कैश का जो डेबिट कार्ड है बिल्कुल वो बैंक के एटीएम कार्ड की तरह होता है, ठीक है। और आप उसको डिफरेंट आउटलेट्स पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने पेट्रोल फ्यूल वगैरह के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। आपने स्वाइप करवाओगे, शॉपिंग वगैरह की स्वाइप करा लो, आपके पैसे जैज़ कैश अकाउंट में होने चाहिए, फिर आपकी अमाउंट वहाँ से डिडक्ट हो जाए। तो इट इज़ सेम लाइक अ बैंक्स डेबिट कार्ड। अच्छा, अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक के लिए कोई ऐड चलानी है, गूगल के लिए कोई ऐड चलानी है, आपने इंटरनेशनल बाहर की किसी वेबसाइट से कोई शॉपिंग करनी है, लेट्स से अली एक्सप्रेस पे अगर आपने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी तो वहाँ पे ये कार्ड नहीं होगा इस्तेमाल, क्योंकि वहाँ पे ये सपोर्ट नहीं करता, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और अगर आपने वैसे भी अगर आपने लोकल ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए आपको जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करके आपको वो कुछ टाइम के लिए वो अपना सेशन जो है ना, ऑनलाइन एक्टिवेशन सेशन आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है, फिर आपका कार्ड जो है वो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये ज़्यादा अच्छे से इस तरह इस्तेमाल हो सकती है कि अगर आपके जैज़ कैश अकाउंट में पैसे हैं वो जो अपने बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं, फिर बैंक से जाके विड्रॉ करने हैं, आप यहाँ से डायरेक्टली जैज़ कैश के अकाउंट से विड्रॉ करवा सकते हो बाय यूजिंग द जैज़ कैश डेबिट कार्ड। अब इसकी एक्चुअल जो प्राइस है जी वो है जी 899। प्राइस इन्होंने इंक्रीज़ कर दी क्योंकि डिमांड बढ़ गई, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इसका तरीकाकार बहुत सिंपल है, हेल्पलाइन पे कॉल करके आप ले सकते हो कार्ड, ठीक है। यहाँ पे जैज़ कैश की मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे अप्लाई करो, वो आपको बता देगा, ऑर्डर आईडी जनरेट करेगा, आपको 15 दिन का वो कहते हैं हम 15 दिन में आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 15 में ही हो, 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। या जैज़ कैश का जो मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक ऑफिस है वहाँ जाओगे तो वहाँ से आपको इमीडिएटली कार्ड मिल जाएगा। लेकिन प्राइस है जी 899। और मैंने आपसे कहा जी कि मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ₹1 में किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने नेट पे लिखा था, मैंने भी सर्च किया, फिर मैंने प्रैक्टिकली इसको किया और मैंने कहा वाकई ये तो वर्कआउट कर गया। तो कैसे ले सकते हैं जी जैज़ कैश का ये वीज़ा डेबिट कार्ड इन जस्ट ₹1। और अपना यहाँ अगर आप जैज़ कैश के मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक से अगर आप लेना चाहते हैं फ्री, बिल्कुल ₹1 दिए बगैर, तो वो कैसे ले सकते हैं मैं आपको भी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि जैज़ कैश का आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू अगर आप अप्लाई करोगे, जो आपका बेसिक अकाउंट है जैज़ का, तो उसमें आपको जो कॉस्ट है कार्ड की वो 899 रुपीज़ ही आएगी। लेकिन अगर आप अपने उस जैज़ कैश अकाउंट को जैज़ बिज़नेस अकाउंट में अपग्रेड कर लेते हो तो फिर आपको 899 देने की ज़रूरत नहीं, फिर आपका कार्ड सिर्फ ₹1 का होगा। जी हाँ, बिल्कुल ₹1 का वो कार्ड होगा। करना क्या है, सिर्फ आपने जाना है गूगल पे लिखना है जी जैज़ कैश बिज़नेस अकाउंट,
वो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए, वो आपको सामने नहीं आएगा जी मर्चेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट रजिस्ट्रेशन या मर्चेंट रजिस्ट्रेशन। मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, आपसे आपका नाम, आपका आईडी, आपकी डिटेल्स वगैरह पूछेगा, आपका बिजनेस नेम पूछेगा, बिजनेस किस कैटेगरी में आता है वो पूछेगा, उसका एड्रेस पूछेगा, फिर आपने एक्स्ट्रा का कोई नंबर देना है अलर्ट्स वगैरह के लिए वो पूछेगा आपसे, फिर आपसे CNIC की फ्रंट एंड बैक की कॉपी मांगेगा, वो आपने अटैच करनी है और आपसे अपनी लेटेस्ट जो पिक्चर है आपने उसकी वो कैमरे से लेके अटैच कर देनी है और आपने उसको सबमिट कर देना है 24 से 48 आवर्स। अलबत्ता वैसे 48 आवर्स कर लीजिए, 48 आवर्स का उनका मैसेज आता है कि आपकी हमने मर्चेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, अब उस पर काम कर रहे हैं और 48 आवर्स बाद आपको वो रिप्लाई कर देंगे। अगर आप इसमें कोई गलती की होती है वो आपको तभी बता देते हैं, ठीक है। और अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको जवाब आया था कि आपका मर्चेंट अकाउंट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और फिर आपको QR कोड भी आपका मिलता है। उस QR कोड को आप अपने अगर लेट्स से कोई बिजनेस चला रहे हो वहाँ पे डिस्प्ले कर लो। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है जी वो कहते हैं जी पैसे नहीं है, तो आप उसे कहो वो QR कोड स्कैन करे, वो स्कैन करेगा तो आपके डायरेक्टली जायज़ कैश अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप्स पर भी देखा है ये चीज़ हो रही है। इंडिया में है, पेटीएम एक उनकी ऐप है वो ये यूज़ करते हैं। अब ये जायज़ कैश ने भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, काफ़ी टाइम से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, लेकिन अच्छी चीज़ है। अब जब आपने ये अकाउंट बना लिया, 2 दिन बाद आपको ईमेल आ गई, मैसेज आ गया कि आपके जायज़ कैश मर्चेंट अकाउंट जो है वो बन चुका है या आप उसे अपडेट कर चुके हैं। तो फिर अब आप जब जायज़ कैश के मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हो, जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 1 रुपी डिडक्शन होनी है, 899 नहीं कटने। और अगर आपने जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट बना लिया है तो जायज़ कैश की जो हेड ऑफिस अगर आप जाते हो माइक्रो फाइनेंस बैंक के ऑफिस, वहाँ से आपको जायज़ कैश का कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वहाँ 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन ऑब्वियसली जाने की भी एक कॉस्ट है, आने की भी कॉस्ट है, फ्यूल की भी कॉस्ट है, टाइम की भी कॉस्ट है, तो वो आपका 1 रुपया नहीं ज़्यादा ही लग जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन इट्स बेस्ट कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से उसको जो है अपना अप्लाई कर दो, तो वो आपको 1 रुपया लगेगा, आपको बता देगा कि आपको 1 रुपया कटा है। फिर उसके बाद आपको वो बता देगा आपका ट्रैकिंग ID ये है, और आपको बता देगा 15 दिन में आपका ऑर्डर जो है वो आपको आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा जिस एड्रेस पे आपने मंगवाना है। साथ आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो अपने ऑर्डर ID के थ्रू। उसके बाद वो जायज़ कैश आपसे एक मैसेज भी करेगा कि अगर हमारी तरफ से कोई कॉल आती है तो आप हमें अपना ट्रैकिंग ID कभी भी, ऑर्डर नंबर आप कभी भी नहीं बताएंगे। अब ये उनकी तरफ से मैसेज आए तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई जैसे कहते हैं मसलियत ही होगी, तो आप अपना ऑर्डर ID से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऐप के थ्रू सब देख सकते हो। तो ये इस तरह आप बिल्कुल जायज़ कैश का डेबिट कार्ड जो है वो 1 रुपये में हासिल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ 899 रुपीज़। वो जो 899 वाला कार्ड है यानी कि 900 वाला कार्ड है, उसका क्राइटेरिया क्या है, आपने यही सेम क्राइटेरिया, लेकिन उसमें आपका सिंपल जायज़ कैश अकाउंट है, आपने अप्लाई किया, कार्ड के 900 रुपये कट गया, आपके पास कार्ड आ गया, और आपने 28 फरवरी 2021 से पहले आपने किसी भी जगह पे जाके उस कार्ड को इस्तेमाल करके बेशक 100 रुपये की शॉपिंग कीजिए, बेशक 200 की कीजिए, जितनी मर्जी की कीजिए, बेशक 100 रुपये की शॉपिंग बस कर लीजिए, तो नेक्स्ट मंथ आपको 500 रुपया जो है ना, यानी 7 डेज़ बाद आपको 500 रुपये का कैश बैक मिल जाएगा। यानी कि 900 में से 500 निकाल लीजिए, कार्ड आपको 400 रुपये का पड़ जाएगा। तो ये भी एक तरीकाकार है, लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है या जो मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, वो ये है जी आपको 1 रुपये का कार्ड मिल रहा है। सो इट्स बेटर टू गेट द जायज़ कैश डेबिट कार्ड इन जस्ट 1 रुपी इंस्टेड ऑफ 899, और इवन कैश बैक के बाद जो आपका वो 400 रुपये का पड़ेगा आपको वो भी, ठीक है। तो दोबारा बताता हूँ, कुछ मुश्किल काम नहीं है। जायज़ कैश की वेबसाइट पर जाइए, जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट पे अपग्रेड कर लीजिए, 2 दिन बाद आपको एक्सेप्ट वो कर लेंगे, क्राइटेरिया फुलफिल कीजिए उनका, आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर कार्ड अप्लाई कीजिए, आपको 1 रुपये का कार्ड पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये एप्लीकेबल है। बहुत से लोग इंटरनेट पर पूछते हैं भाई कैसे हैं, किस तरह, मैंने भी बड़ा सर्च किया, लोगों को पूछा, पता किया, फिर मैंने रिसर्च वगैरह की, इंप्लीमेंट किया, तो मुझे ये नज़र आया कि हाँ भाई 1 रुपये का होता है। प्रैक्टिकल करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप जायज़ कैश के किसी भी जैसे कहते हैं अकाउंट से जाके अपना जायज़ कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक से निकालेंगे, पैसे नहीं कटेंगे विड्रॉ करवाने के। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरे बैंक से जाके जायज़ कैश डेबिट कार्ड जो 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 1 रुपये में मिल रहा है जब आप अपग्रेड कर रहे हो जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट में, और जो जायज़ कैश का सिंपल अकाउंट है, इनके जब आप पैसे अब आपने विड्रॉ करवाने अकाउंट से, तो इनके अंदर डिफरेंट स्लैब्स बनी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका सिंपल जायज़ कैश अकाउंट है और आप ATM कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो और आप लेट्स से 50,000 रुपये विड्रॉ करवा रहे हो, HBL से निकाल लो, लेट्स से मान के चलते हैं HBL से निकलवा रहे हो, तो 50,000 के पीछे 500 से लेके 622 रुपये कटते हैं। सेफ साइड आपका बताता हूँ, एक फिगर देता हूँ राउंड ऑफ करके, 50,000 निकलवाने पे आपके 600 रुपया कटता है, यानी आप 50,000 निकलवाने के तो 600 रुपया आपका वहाँ पे कट जाएगा। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपये निकलवाया तो कम से कम आपका 1200 रुपये आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली अब जब आपने ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, पैसे विड्रॉ करवाने हैं, तो ये तो 1200 भी अगर कटे तो डेफिनेटली इट्स एन इशू। बड़ी साफ सी बात है भाई, पैसे 1200 की भी एक वैल्यू है।
लेकिन जब आप जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट में अपना अपग्रेड कर लेते हो तो फिर आप बच जाते हो, ठीक है। वो आप बचते कैसे हो? जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट वाले जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो 50,000 रुपये की एक जो है ना विड्रॉ, एक दफ़ा महीने में विड्रॉ जो फ्री है उनको, उस पर उनके कोई पैसे नहीं कटेंगे। यानी कि लेट्स से मेरे पास जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट है, मेरे पास डेबिट कार्ड है जायज़ कैश का, मैं गया बैंक इस्लामी गया या HBL गया या लाइट बैंक गया या UBL गया और मैंने जाके 50,000 निकलाया तो मेरे 50,000 ही निकलेंगे, वो 600 रुपया नहीं कटेगा। ये पहली टाइम मेरा फ्री होगा, ठीक है। हम महीने में एक दफ़ा ये मुझे ट्रांजैक्शन फ्री है। अब उसके बाद मैं जब भी ट्रांजैक्शन करूँगा वो 1,000 की करूँ, 20,000 की करूँ, 50,000 की करूँ, मुझे पर ट्रांजैक्शन 20 रुपीज़, जी हाँ, सिर्फ 20 रुपये कटेंगे पर ट्रांजैक्शन। अब सोचिए, जहाँ पे 50,000 के साथ 600 कट रहा है, यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में आपका 50,000 पे सिर्फ 20 रुपये कट रहे हैं। मैंने अभी इस चीज़ को ट्राई नहीं किया, लेकिन ये जायज़ कैश की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। जब मैं बिजनेस अकाउंट का रजिस्ट्रेशन करता हूँ उसके बाद आपका वहाँ पे लिखा होता है कि आपने जो मर्चेंट अकाउंट्स हैं उनकी 50,000 की एक ट्रांजैक्शन फ्री है विद इन अ मंथ, और उसके बाद जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको उस पर ट्रांजैक्शन जो है वो आपको 20 रुपये आपके विड्रॉल में आपके 20 रुपये कटेंगे। तो दैट साउंड्स वेरी गुड, और ये अच्छा भी लगता है कि कहाँ 600 रुपये कट रहे हैं, कहाँ 20 रुपये कट रहे हैं, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करूँगा, जाके ट्राई करूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, कि यहाँ सिर्फ वो वहीं पे लिखने की हद तक लिखा हुआ है। बाकी बैंक को ट्रांसफ़र फ्री है, CNIC वगैरह पे फ्री है, बाकी ऐप सारी आपकी वैसे ही है, सेम सारी चीज़ें वही हैं। लिमिट आपकी बढ़ जाती है, मैं भी उसको ट्राई करूँगा कि कितनी लिमिट हो गई है, या क्योंकि जैसे वैसे अगर आप है 50,000 महीने का सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, जो बेसिक बैंकिंग अकाउंट है जायज़ कैश का। लेकिन मर्चेंट अकाउंट में मैं जाके चेक करूँगा कि मुझे बेसिक लिमिट कितनी है, रिसीविंग कितनी है, सेंडिंग कितनी है, मैं चेक करके आपको बता दूँगा। और हाँ, जो वैसे बिजनेस बैंकिंग अकाउंट जो है जायज़ कैश का, सिंपल वाला जायज़ कैश अकाउंट है, उसमें आप जब आप कार्ड लेते हो 899 का, तो आपके रजिस्टर एनुअल मंथली फ़ी कोई नहीं होती कार्ड की, लेकिन आपकी एनुअल फ़ी 299 रुपीज़ है। ये मेरी उनके हेल्पलाइन से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि 299 रुपीज़ हमारी है। और इवन उनके जायज़ कैश के जब मेरी चैट पे बात हुई थी तब उन्होंने बताया कि एनुअल फ़ीस की 299 है। लेकिन जो जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट है, जब उसका डेबिट कार्ड मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद जब मुझे उन्होंने बताया, मुझे एक ईमेल आई, तो उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि इसकी कोई एनुअल फ़ी नहीं है, कोई मंथली फ़ी नहीं है, ठीक है। बट अगेन ईमेल तो वैसे उनकी तरफ से आ गई है, ये भी बेनिफिट है। अगर आपकी एनुअल फ़ी कोई नहीं है, मंथली फ़ी कोई नहीं है इसकी, तो ये ज़्यादा बेहतर है। फिर आपके पैसे भी कम कट रहे हैं विड्रॉ के ऊपर, ये भी ज़्यादा बेहतर है। और फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कार्ड ही 1 रुपये का मिल रहा है। यू आर जस्ट गेटिंग दिस जायज़ कैश वीज़ा डेबिट पे पाक कार्ड इन जस्ट 1 रुपी। 1 रुपये में मिले तो ये बेस्ट है, और आपको घर पे ही डिलीवर कर जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कैसे कर सकते हैं, हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा कार्ड, फिर वो 900 का आ रहा है। तो वो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जायज़ कैश मर्चेंट अकाउंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, और वो उसमें मैसेज भी आता है कि 48 घंटों बाद आपको अपडेट कर देंगे, और वो जाके उन्हीं 48 घंटों में ट्राई कर होते हैं ऐप से ऑर्डर प्लेस करने की। तो भाई पहले कन्फर्म, जब कंफर्मेशन मैसेज आएगा ना जायज़ की तरफ से, जायज़ कैश की तरफ से, 8558 की तरफ से, कि आपका जो है हमने अकाउंट जैसे कहते हैं अपग्रेड कर दिया है, फिर जाके कार्ड की ऑटोमेटिकली वहाँ प्राइस आपकी जो है वीज़ा डेबिट कार्ड की प्राइस 1 रुपया हो जाएगी। आप गलती क्या कर रहे हो, अभी आपने अप्लाई कर दिया, 2 दिन वेट नहीं किया, आपने आगे अप्लाई करना शुरू कर दिया कार्ड के लिए, वहाँ कार्ड 899 का ही पड़ेगा। तो जस्ट वेट फॉर 2 डेज़, उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा, फिर जाके अप्लाई करो तो 899 की जगह सिर्फ 1 रुपी आएगा, और 1 रुपी ही कटेगा, और 15 से 20 दिन में कार्ड आपके घर आ जाएगा। तो अच्छी चीज़ है, ट्राई कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में जो पेमेंट गेटवे भी जायज़ कैश का अच्छा है, ठीक है। वो पैसे भी कम काट रहे हैं एज़ कम्पेयर टू आपका पेनीयर या बैंक ट्रांसफ़र आप करते हो, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो आप जायज़ कैश के साथ पेनीयर को लिंक करो, पैसा विड्रॉ करवा सकते हो आसानी से। और बाकी ATM से जाके वो मैं ऐसा एक अगेन मैं प्रैक्टिकल करूँगा, क्योंकि ये चीज़ तो मैं कर चुका हूँ, ये चीज़ तो हो गई है कि 1 रुपये में कार्ड मुझे मिल गया। लेकिन अब मैं जाके इसकी लिमिट भी चेक करूँगा, डेली सेंडिंग लिमिट क्या है, रिसीविंग लिमिट क्या है, मंथली रिसीविंग क्या है, मंथली सेंडिंग क्या है। डेफिनेटली इसकी एज़ कम्पेयर टू जायज़ कैश बेसिक अकाउंट से ज़्यादा ही होगी। वो क्लेम भी करते हैं, एनुअल फ़ी कोई नहीं है, ठीक है, उसमें आपकी एनुअल फ़ी 300 रुपया है। फिर सबसे बड़ी बात है कॉस्ट, वहाँ वो 899 का है, ये 1 रुपये का है। और फिर इसमें आपकी जो विड्रॉ ATM विड्रॉल के चार्जेस हैं वो इसके लिखे जो उन्होंने हुए हैं, वो तो एज़ कम्पेयर टू जायज़ कैश अकाउंट काफ़ी कम है। अब लेकिन जब मैं ट्राई करूँगा तो फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने डिडक्ट हुए हैं। फिर डेफिनेटली मैं आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो दोबारा बताऊँगा कि हाँ भाई ये है, ये बेनिफिट्स हैं या ये प्रोस एंड कॉन्स हैं जो आपको जायज़ कैश बिजनेस अकाउंट पे अपग्रेड होने से मिलते हैं। आई होप आपकी क्यूरीज क्लियर हो गई, क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा था क्या है, कैसा होता है, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई था कि आप सब लोगों को आंसर बता दूँ। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑल अबाउट हाउ टू गेट योर जायज़ कैश डेबिट कार्ड इन जस्ट 1 रुपी, ठीक है। आप जायज़ कैश का वीज़ा डेबिट कार्ड पे पाक कैसे 1 रुपये में ले सकते हैं, ये सारी वीडियोज़ के बारे में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।